हेलो दोस्तों। क्या आप भी वो शख्स हैं जो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहने के लिए आपको और ज़्यादा पाने की बजाय कुछ खोना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाने का कोई रहस्य हो सकता है? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जो इन सवालों का जवाब देने का दबाव करती है। किसी भी बात की परवाह न करने की सूक्ष्म कला। एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, बिना उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमें सिर्फ तनाव और परेशानी देती है। क्या सच में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्या ना कहना हमें और ज़्यादा खुश कर सकता है? जानिए इस किताब के 10 अध्यायों के माध्यम से जो आपकी सोचने का तरीका बदल देंगे। परिचय। कोशिश मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें और ज़्यादा करने की बजाय कुछ न करने की ज़रूरत है? किसी की परवाह न करने की सूक्ष्म कला किताब यही सिखाती है। लेखक हमें बताते हैं कि जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, उनका ज़्यादा सोचने से हमारी ज़िंदगी में और समस्याएं बढ़ जाती है। दरअसल हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी मानसिक शांति के लिए हानिकारक है। यह किताब यह स्वीकार करती है कि ज़िंदगी हमेशा आसान और बिना संघर्ष के नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि हर संघर्ष का अपना महत्व होता है और हमें जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वे वही है जो हमारे लिए सच में मायने रखती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें अपनी सोच और प्राथमिकताओं को सही दिशा में मोड़ना चाहिए, ताकि हम वो चीज़ें ना करें जो हमें चिंता और मानसिक बोझ देती है। कोशिश मत करो का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ की ओर ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि यह है कि हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए और उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। ये किताब आपको अपनी ज़िंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है, जिससे आप समझ सकेंगे कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका सही चुनाव करें। अध्याय 1। असुविधा के साथ सहज होना सीखें। इस अध्याय में लेखक हमें ये एक महत्वपूर्ण विचार देते हैं, असुविधा के साथ सहज होना सीखें। वह बताते हैं कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें न केवल आराम की स्थिति को छोड़ना होगा, बल्कि उन चीज़ों का सामना करना होगा जो हमें असहज और परेशान करती है। बहुत से लोग यह चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमेशा बिना किसी कठिनाइयों और संघर्ष के हो, लेकिन लेखक का कहना है कि यह एक गलत सोच है। वह कहते हैं कि असली खुशी वही है जब आप उन समस्याओं को हल करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर संघर्ष और असुविधा का सामना करना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे नकारने की बजाय इसे अपनाना ज़रूरी है। अगर हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, तो हम अपने विकास की प्रक्रिया को रोक रहे होते हैं। जब हम अपनी असुविधाओं और समस्याओं से भागते हैं, तो हम अपनी सच्ची खुशी और सफलता से भी दूर होते जाते हैं। लेखक ने इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है, जिसमें वह बताते हैं कि हम जो चुनते हैं वही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अगर हम चुनते हैं कि हर केवल आसान और आरामदायक रास्ता पर चलेंगे, तो हमें हमेशा असंतुष्टि ही मिलेगी। लेकिन अगर हम चुनते हैं कि हम अपनी डर और असुविधाओं का सामना करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और असल खुशी पा सकते हैं। इस अध्याय के ज़रिए हमें यह सीखने को मिलता है कि असुविधा का सामना करना न केवल ज़रूरी है, बल्कि यह हमारे विकास के लिए भी अनिवार्य है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें संघर्षों से भागने की बजाय उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। अध्याय 2। खुशी एक समस्या है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि खुशी एक समस्या है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी कभी न कभी एक समस्या बन जाती है? असल में खुशी का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा अच्छे अनुभव और बिना किसी परेशानी के जीवन जीने को मिले। लेखक के अनुसार हर खुशी का एक विरोधी पहलू होता है। आप जितनी ज़्यादा खुश होने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी और समस्याएं दिखाई देगी। हर खुशी के पीछे न कोई संघर्ष छिपा होता है। इसलिए अगर आप केवल खुशी और आराम की तलाश में रहते हैं, तो आप असल में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों से वंचित हो सकते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, वही हमें सिखाती है। आपकी समस्याएं ही आपकी खुशियां हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं,
तो आपको एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है, जो असल में जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमें खुशी पाने के लिए पहले अपनी समस्याओं को पहचानना और स्वीकारना चाहिए। अगर हम अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं और खुशी के पीछे भागते हैं, तो हम कभी भी असल सुख और संतोष नहीं पा सकते। असल में खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं और उन्हें एक चुनौती के रूप में देखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपकी समस्याएं ही आपकी खुशियां बन सकती है और हमें अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। खुशी कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए महसूस करते हैं। अध्याय 3, आप विशेष नहीं हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि आप विशेष नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं या फिर हम किसी खास उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, और यह सोच हमें अपने आत्मसम्मान और पहचान के बारे में भ्रमित करती है। लेखक का कहना है कि हम सभी साधारण इंसान हैं और हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया और समाज में दिखाए जाने वाले परफेक्ट लाइफस्टाइल के दबाव के कारण अपनी असल पहचान से दूर हो जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें कुछ खास बनना है कि या फिर दूसरों से बेहतर साबित होना है। लेकिन लेखक का मानना है कि यह सोच हमें असल में तनाव और निराशा में डाल देती है। वह यह कहने की कोशिश करते हैं कि हम सब की कोई न कोई कमजोरियां और कमियां हैं, और इन कमियों को स्वीकार कर ही हम अपने वास्तविक और सच्चे आत्म को पहचान सकते हैं। जब हम अपनी सीमाओं और वास्तविकता को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और अपने उद्देश्य को सही तरीके से चुन सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि हम कोई विशेष नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी को शांति से जीने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते, बल्कि अपनी पहचान को और अधिक सशक्त रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आपका असली लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप विशेष बने, बल्कि यह होना चाहिए कि आप जो हैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करें और अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपके पास जो भी है वही असल में आपको खास बनाता है, और हमें अपने असली पहचान को अपनाकर खुशी की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 4, दुख का मूल्य। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि दुख का मूल्य है और इसे हमें समझना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें दुख और समस्याओं से बचना चाहिए, लेकिन लेखक का कहना है कि दुख हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और ये हमें सिखाने के लिए आता है। लेखक क्या बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कई बार यह सोचते हैं कि हम दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन असल में दुख ही वह रास्ता है जो हमें अपने लक्ष्यों और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। जो दुख हमें होता है, वह हमें यह सिखाता है कि क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। अगर हम दुख को समझते हुए उसका सामना करते हैं, तो वह हमें और मजबूत बना सकता है। लेखक यह बताते हैं कि हमें यह तय करना होगा कि हमें किस चीज़ के लिए दुख सहना है। हर चीज़ के लिए दुख सहने से हमारी ज़िंदगी अर्थहीन हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य और इच्छाओं के लिए दुख सहने को तैयार रहते हैं, तो वही दुख हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि दुख का मूल्य तभी है जब हम उसे समझते हैं और उसे सहने की क्षमता विकसित करते हैं। जो चीज़ें हमें दुख देती है, वही हमें सिखाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। लेखक यह कहते हैं कि हमेशा आराम और खुशी की तलाश करना हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, लेकिन दुख और संघर्ष से ही हमें असली ज़िंदगी का स्वाद और उद्देश्य देते हैं। अध्याय 5, आप हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। इस अध्याय में लेखक यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि आप हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन असल में हर स्थिति में हम अपने तरीके से प्रतिक्रिया करने का चुनाव करते हैं। लेखक का कहना है कि हमेशा कुछ न कुछ चुनना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्याएं हमें मजबूत करती है, लेकिन असल में हम ही उन्हें उन समस्याओं के प्रति अपने प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं। आप जो चुनते हैं वही आपकी ज़िंदगी का मार्ग निर्धारित करता है। लेखक हमें यह बताते हैं कि हमेशा वही चीज़ें मायने रखती है जिन्हें हम खुद चुनते हैं। कभी-कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारी परेशानी और मुश्किलें इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उन्हें ठीक से नहीं संभालते।
हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही हमारे जीवन को आकार देती है। लेखक यह बताते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के चुनावों को समझना और उन पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम यह मानते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, तो हम हमेशा खुद को असहाय महसूस करेंगे। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हमारे पास हमेशा चुनाव करने का विकल्प है, तो हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके द्वारा किए गए चुनावों का परिणाम है और यह समझना हमें अपनी जिम्मेदारी लेने में मदद करता है। अध्याय 6, आप सब कुछ गलत समझते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आप सब कुछ गलत समझते हैं। यह दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली सोच है। लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम हमेशा जो कुछ भी मानते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि सही हो। हम सभी अपने जीवन के बारे में एक गलत धारणा और विश्वासों के साथ जीते हैं और यही हमारे लिए परेशानियां और संघर्षों का कारण बनता है। लेखक के अनुसार हम सबके पास गलत धारणाएं और विश्वास होते हैं और यही गलतफहमियां हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमेशा सही बनना चाहिए, लेकिन असल में यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम अपने विचारों को सही मानते हैं और दूसरों को गलत, तो हम असल में अपने विकास को रोक देते हैं। लेखक यह बताते हैं कि हमें अपनी गलतियों और विचारों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। जब हम अपने विश्वासों और धारणाओं को खुली आंखों से देखते हैं, तो हम नए दृष्टिकोण को अपनाने में सक्षम होते हैं। लेखक कहते हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर ही अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता और हमें कभी न कभी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अपने गलत विश्वासों और धारणाओं को स्वीकार करते ही हम असली बदलाव और सुधार ला सकते हैं और यह हमें सच्चाई के करीब पहुंचने में मदद करता है। अध्याय 7, विफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि विफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हम अक्सर विफलता से डरते हैं और इसे बुरी चीज़ मानते हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि विफलता एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने और सीखने में मदद करती है। लेखक हमें यह सिखाती है कि विफलता को अपनाना और उससे सीखना ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम डर से बाहर निकलकर किसी नए काम की कोशिश करते हैं, तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे हमें महत्वपूर्ण अनुभव मिलता है। विफलता केवल एक परिणाम है जो हमें यह सिखाती है कि हमें और किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि विफलता से घबराने की बजाय हमें उसे एक शिक्षा की तरह देखना चाहिए। हर विफलता हमें यह बताती है कि हमें कौन से कदम और प्रयास सही दिशा में उठाने हैं। जब हम यह समझते हैं कि विफलता हमें बेहतर बनाने का एक रास्ता है, तो हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, न कि एक डर के रूप में। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विफलता का सामना करना जिंदगी का हिस्सा है और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम विफलताओं से डरेंगे, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी विफलताओं को गले लगाना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 8, नहीं कहना का महत्व। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि नहीं कहना का महत्व है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कई बार दूसरों की उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और अक्सर अपनी खुद की प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ चीज़ों को न कहना सीखना चाहिए। लेखक यह बताते हैं कि जब हम हर किसी की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी खुद की खुशियों और लक्ष्यों को पीछे छोड़ देते हैं। नहीं कहना एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए हाँ कहते हैं, तो हमें किसी और चीज़ के लिए ना कहना पड़ता है। लेखक का कहना है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हमें उन चीज़ों के लिए ना कहना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में असंतोष और तनाव का कारण बनती है। नहीं कहना हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने में मदद करता है। जब हम यह समझते हैं कि उन चीज़ों के लिए ना कहना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम अपने जीवन में ज़्यादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि
नहीं कहना हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना है और हम अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगा सकते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। अध्याय 9 और फिर आप मर जाएंगे। इस अध्याय में लेखक जीवन के सत्य को एक सच्चाई के रूप में सामने रखते हैं कि हम सभी को मरना है। यह अध्याय थोड़ा सख्त और शायद चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि अगर हम अपने जीवन के अंत को जानते हुए जीते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सभी को एक दिन मरना है और यह सच हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल को महत्वपूर्ण देने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सीमित है, तो हम उन चीज़ों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती है। लेखक यह बताते हैं कि हम अपने समय का गलत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि हमारे पास कभी न खत्म होने वाला समय है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर चीज़ को टालते हैं और सोचते हैं कि समय हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हमेशा की तरह हमारा समय सीमित है, तो हम अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जीने लगते हैं। लेखक का कहना है कि हमारी ज़िंदगी को इस सोच से जीना चाहिए कि हम कल मर सकते हैं और इस विचार के साथ हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचान सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर हम अपने जीवन के अंत को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि समय सीमित है, तो हम अपने जीवन को ज़्यादा अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। अध्याय 10 निष्कर्ष अंतिम सत्य। इस अध्याय में लेखक हमें जीवन के अंतिम सत्य से परिचित कराते हैं, जो है जीवन में सब कुछ हमेशा सही नहीं होता। इस अध्याय का संदेश यही है कि हम जीवन में निरंतर संघर्ष और चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन हमें इससे डरने के बजाय इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। लेखक का मानना है कि हमेशा सकारात्मक रहना और सब कुछ सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि असल में यह जीवन की सच्चाई है। हम जब इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी मिलती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने दुखों और संघर्षों को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जो हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें और उसी के साथ जो हम बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगी और हर चीज़ का हमारा नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपने सोच, दृष्टिकोण और क्रियाओं को बदल सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जिंदगी में सच्ची समझ तभी आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम वही बदल सकते हैं जो हमारे हाथ में है। अंत में लेखक की किताब किसी की परवाह न करने की सूक्ष्म कला हमें यह सिखाती है कि खुशी, सफलता और संतोष उन चीज़ों से नहीं आती जो हमें चाहिए, बल्कि वे हमारी सोच, दृष्टिकोण और सही चीज़ों को चुनने से आते हैं। जिंदगी में जितने का लेकिन महत्वपूर्ण फैसले हम लेते हैं, उतना ही हम ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किसी की परवाह न करने की सूक्ष्म कला के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में किस चीज़ को महत्व देना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको यह जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करनी है तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस किताब से कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपकी ज़िंदगी में इसे कैसे लागू करेंगे। आपके कमेंट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिसे हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकें। आपकी जैसे उत्साहित दर्शकों के लिए हम और भी शानदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।